नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीएचएसएल के जो टायर 1 का प्री का जो पेपर है 2023 का, वो क्वेश्चन मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो डेली सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे 2 अगस्त के शिफ्ट 4 के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देखो, अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा वैसे घबरा जाता है कि भाई कैसे क्या करें। तो देखो, एक बार अगर मैं बोलूं कि ए को मैंने मान लिया 0.09, ठीक है, 0.09 को मैंने ए मान लिया, 0.04 को मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया, और सी मान लिया 0.16 को। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन सोल्व करूं, 0.09 इंटू 0.09 मतलब ए का स्क्वायर, प्लस फिर ये आ जाएगा हमारा बी का स्क्वायर, प्लस ये आ गया हमारा सी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है भाई, ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऊपर तो ये फॉर्मूला बन रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या दे दिया? 0.3 इंटू 0.3। अगर मैं 0.3 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.3 से, ये मेरा बन गया 0.09, मतलब नीचे क्या आ गया? ए प्लस, अब 0.2 करूंगा वो बनेगा 0.04, ये आ गया बी प्लस सी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। देखो क्या बनी भाई, हमारे पास बन गया कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और नीचे है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, इससे ये कट गया, हमारे पास आंसर आया ए प्लस बी प्लस सी। ए हमने कितना माना था? 0.09, प्लस बी कितना माना था? 0.04, प्लस सी कितना माना था? 0.16। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, 6 और 4 10 और 9 19, तो 0.29 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना था? इस फॉर्मूले को पहचानना था। ये फॉर्मूला था आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे दिया गया हमें ए प्लस बी प्लस सी, तो इससे कैंसिल होके सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें बोल दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या दे दिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, अपोन में आ जाएगा आपका x माइनस 1, माइनस का ऊपर क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? x माइनस 3। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, अपने पास आ गया x प्लस 1 माइनस का x माइनस का 4, सॉरी माइनस का 3। ठीक है, प्लस x से माइनस x कैंसिल, और माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया अपने पास? माइनस का 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला खोलना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 साल पहले की बात है, 2 ईयर्स अगो, जो पॉपुलेशन है किसी स्मॉल टाउन की वो 60,000 रुपये है। ठीक है, इट इज इंक्रीज्ड बाय 5% इन फर्स्ट ईयर एंड ड्यू टू पेंडेमिक डिक्रीज बाय 10%। देखो भाई, इसमें क्या करेंगे हम? रेशो मेथड लगाएंगे। कैसे? 5% कितना होता है? 5% होता है 1/20। देखो कैसे होता है, 5 बटे परसेंटेज का 100 नीचे लिख दूं, 5 एकम 5 और ये 20। अगर उसने बोला है इंक्रीज, तो ये कितना हो जाएगा? 20 से 21। ठीक है, अगले में उसने क्या बोला है? 10% का डिक्रीज हुआ, तो 10/100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 1/10। डिक्रीज हुआ है तो 10 से 9। अब इसमें रेशो मेथड लगा दो। अगर मैं 20 को 10 से गुणा करूं 200, और 21 को 9 से करूंगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189, ये आ गया। ठीक है, अब 200 की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 60,000। हमें वैल्यू निकालनी है 189 की। 200 की वैल्यू दे दी उसने 60,000। ठीक है,
हमें किसकी निकालनी है, 189 की। तो 189 की क्या हो जाएगी, 60,000 बटे 200 इंटू 189। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 तिया 6, 300। 189 इंटू 300 करेंगे, देखो 2 जीरो तो ऐसे की ऐसे रहेंगी और 9 तिये 27 का 7 आ जाएगा, 8 तिये 16 और ये 6 आ जाएगा। तो 56700 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल रेशो मेथड निकालना था। जब भी आपको इंक्रीज बोला जाए, जैसे 1/5 आया आपके पास, उसने बोला इंक्रीज करो तो आप उसको लिख दो 5 से 6। अगर वो बोले डिक्रीज करो तो आप उसको लिख दो 5 से 4, मतलब 1 घटा के लिख दो और 1 जोड़ के लिख दो। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ अ मैन परचेज किशमिश एट ₹320 पर किलो। कोई आदमी 320 रुपये पर किलो किशमिश लेके आया, तो ये मेरा सीपी हो गया, लेकिन उसने बेचे 6 पर 25 ग्राम। भाई साहब 25 ग्राम बेचे 6 रुपये के, मैं किलो, देखो सीपी किलो का है तो एसपी भी किलो का निकालूंगा। तो अगर इसको 40 से गुणा कर दूं तो 1 किलो बन गया। ठीक है, तो इसको भी गुणा कर दो 40 से, 6 चौक 24, तो ये 240। 320 रुपये के किशमिश में लेके आया था और मैंने 240 रुपये के बेचे। कितना डिफरेंस आ गया भाई साहब, अपने पास आ गया 80 का, कितने में, 320 में, गुणा में 100। 8 चौक 32, 4 और 25 चौके 100। तो अपने को क्या हुआ, 25% का घाटा हुआ, लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ, 320 रुपये के मैं 1 किलो किशमिश लेके आया और 240 के मैंने बेच दिए, तो मेरे को क्या हुआ, नुकसान हुआ 25% का। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखो ताकि दिखे आसानी से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कपिल जो है वो इनिशिएट करता है किसी बिजनेस में, उसने इन्वेस्टमेंट की 30,000,000। ठीक है, आप ऐसे ही देख लो, देखो सब में ये लास्ट में 5 जीरो हैं, रेशो निकालने के लिए 5 5 5 जीरो काट दी। ठीक है, उसने बोला कि कपिल ने इन्वेस्ट करे कितने, 30। ठीक है, ये है अपना पास कपिल। आफ्टर 6 मंथ हिज फ्रेंड कुणाल, 6 महीने बाद कुणाल ने इन्वेस्ट करे 25। ठीक है, इन फरवरी 2023 जो कपिल का एक्स क्लास फेलो है सलोनी, अब लड़की आ गई सलोनी, उसने इन्वेस्ट करा अमाउंट इक्वल टू टोटल इन्वेस्ट मेड बाय अर्लियर 2 पार्टनर्स, मतलब इन दोनों का सम 30 और 20 50, तो ये आ गया 55 इसने इन्वेस्ट करे। What is the ratio profit earned by after 3 years from the date on which Kapil initiated the business? मतलब 3 साल बाद। 3 साल में कितने महीने हो गए भाई, 36 महीने हो गए, तो इसने तो पूरे 36 मंथ किया। उसके बाद क्या बोला था, आफ्टर 6 मंथ, मतलब इसने 30 महीने किया। और उसके बाद इसने क्या बोला, सनोलनी ने इन्वेस्ट करा उन दोनों के बराबर फरवरी 2023 में, तो इसने कितना किया होगा, इसने किया होगा 26 महीने। अब रेशो निकाल दो, रेशो कैसे निकाल लेंगे, देखो 5 6 30, 5 6 30 और 11 पंजे 55, सोल्व कर दिया, ये आ गया आपका 13 दूनी 26, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। अब कुछ नहीं कट रहा, 36 तिया 6 तिया 18, मतलब 108। भाई साहब इसका ऑप्शन 108 आ गया है, तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो, 108 आ गया, नहीं तो सोल्व कर लो, 25 तिया 75 और ये हो जाएगा 143। ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी रेशो आ गई 108 रेशो 75 रेशो 143। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर लेता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर देता है। इफ बोथ डू द वर्क टुगेदर, तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। मैंने एलसीएम ले लिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, मतलब ए का जो 1 डे वर्क है, क्या है 1 डे वर्क, ए 1 दिन में 5 काम करता है, बी 1 दिन में 4 काम करता है। टोटल काम कितना है 60। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 5 + 4, तो 5 + 4 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0, 20/3 क्या होता है, 6 तिया 18 और 2 20, 6 सही 2/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक ट्रायंगल है ABC। मैंने माना मेरे पास है एक चतुर्भुज, एक ट्रायंगल त्रिभुज ABC। ठीक है, इसने बोला है BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, मतलब BC को बढ़ा के इसने क्या कर दिया है,
डी तक ले गया है, ये बी सी बढ़ा के इसने डी तक कर दिया। ठीक है भाई, ये पॉइंट डी है। ए सी डी की वैल्यू दे दी 127, हमें बताना है ए बी सी दे दिया हमें 35, हमें बी ए सी बताना है, ये बताना है। देखो भाई सबसे आसान है, ये पूरा मेरा लीनियर पेयर बनेगा, मतलब पूरा 180 डिग्री होगा। तो 180 में से अगर मैं 27 घटा दूंगा, सॉरी 127 घटा दूंगा, तो मेरे पास कितना बचेगा भाई साहब? ये देखो, ये पूरा क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। और हम सभी को पता है कि लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और 180 में से 127 घटाऊंगा, ये बच गया 53। अब देखो ये पूरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो 180 में से अब क्या घटा देंगे, 180 माइनस 35 प्लस 53। ठीक है, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 180 में से 88 घटा देंगे, अपने पास बचेगा 92। ये हमारा सही आंसर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स इन 4 यूनिट टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के 4 यूनिट टेस्ट लिए गए, चारों बच्चों के मार्क्स बता दिए गए। हमें बताना है हुज एवरेज मार्क्स आर हाईएस्ट अमंग द 4 स्टूडेंट्स। अब जिसके नंबर जो है वो सबसे ज्यादा होंगे उसी के हाईएस्ट होंगे। देखो इन सब में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, रवि के हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब, रवि के हैं। अब दूसरे यूनिट टेस्ट में सबसे ज़्यादा किसके हैं, देखो इन दोनों के सेम है, रानी और रवि के। ठीक है, तीसरे में और चौथे में ऐसे, या तो आप इसको ऐसे देख के रवि टिक कर सकते हो ना, तो आपने क्या करना पड़ेगा भाई, जोड़ना पड़ेगा। कैसे, 20 पहले रानी, फिर उसके बाद 22, फिर 24, फिर 23। ठीक है, 4 5 6 और 3 9, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, बटे 4 कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पॉइंट, ऐसे सोल्व करके देख लो। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक लड़का है कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल। भाई साहब मैंने मान लिया ये उसका घर है, ठीक है, हाउस, और ये उसका स्कूल है। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस वो कवर करता है। डिस्टेंस क्या हो गया अपने पास, कांस्टेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो स्पीड का जो रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। राइडिंग ऑन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, जब वो 15 किलोमीटर की स्पीड से चला तो वो 10 मिनट लेट पहुंचा। अगर वो 20 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। अब देखो मैं बात करूं स्पीड की, वो 15 की स्पीड से गया और वो 20 की स्पीड से गया, ये स्पीड है। 5 3 15, 5 चौक 20, 3:4 आ गई अपने पास स्पीड। टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, 4:3। अब एक बात बताओ, वो पहले तो 10 मिनट लेट पहुंचा, मतलब अगर 8 बजे का स्कूल है तो वो 8:10 पे पहुंचेगा, 10 मिनट लेट। और जब वो 20 से चलेगा 5 मिनट पहले पहुंचेगा, मतलब 7:55 पे पहुंचेगा। तो 7:55 से लेके 8:10 तक के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 मिनट। और यहाँ कितना है, 1 बराबर 15 मिनट है, तो 4 कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। और यहाँ कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60 हो गया, मतलब वो 1 घंटे में पहुंच गया। हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। 15 किलोमीटर और 1 घंटे में जाता है, तो डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो साइन 6a cos 6a साइन 4a cos 4a, ए की वैल्यू 90 पुट कर लो। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 पुट कर लो, कुछ भी कर लो। हम मान लेते हैं 90, मैंने मान लिया ए कितना है 90। ठीक है भाई, 4 साइन 90 1 कोस 90 0 माइनस 6 साइन 90 1 कोस 90 0 प्लस 8। तो 4 माइनस 6 प्लस 8 कितना आ गया अपने पास, 6। ठीक है, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, मतलब आपको r प्लस एच की वैल्यू दे दी गई है 42। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे दिया 6336। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई r और r प्लस एच। इसकी वैल्यू दे दी गई है आपको 6336। अगर मैं 2 लिखूं, पाई की वैल्यू लिखूं 22/7, r मैंने निकालना है और r प्लस एच है मेरे पास 42, ये बराबर है 6336। देखो भाई 7 6 42। ठीक है, इसको 6 से काट देते हैं, 6 एकम 6 0, 6 पंजे 30, 6 6 36, ये आ गया 1056। कितना आ गया, 1056। ठीक है, अब इसको 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16,
ठीक है 528। फिर 2 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, ये आ गया अपने पास। 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 चौक 8, ठीक है। इसको काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। रेडियस आ गई मेरे पास 24। अगर रेडियस 24 आ गई तो हाइट कितनी आ गई 18, जब तो ये दोनों 42 बने। तो रेडियस भी आ गई अपने पास, हाइट भी आ गई। हमसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब मेरे को ये बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2 इंटू 22/7। रेडियस कितनी आई थी अपने पास 24 और हाइट 18, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, 22 दूनी 44 इंटू 24 इंटू 18/7 सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए इसको इतने धीरे करता हूं ना, तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, कोस ए की वैल्यू दे दी गई 63 65। अगर कोई बच्चा ट्रिपलेट अच्छे से याद कर रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा, तीसरी वैल्यू आएगी 60, अपने आप सोल्व कर देगा, ठीक है। नहीं तो देखो सबसे पहले क्या करूं मैं, tan a को सोल्व कर लूं। tan a होता है sin a अपॉन कोस ए, ठीक है, प्लस कोट ए क्या होता है tan का उल्टा, तो मतलब कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है भाई साहब। एलसीएम ले लूं, एलसीएम आ गया मेरे पास कोस ए साइन ए, ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 अपॉन क्या आ गया कोस ए और साइन ए। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक ए। हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकलेगी, देखो भाई साहब ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया तो ये अपने पास 63 है, ये मैंने ए मान लिया, ये अपने पास 65 है, तो ये अपने पास आ गया 16। भाई ट्रिपलेट होता है 65 63 16 का, ठीक है। तो सेके कितना हो जाएगा, सेके हो जाएगा 65 अपॉन 63 और कोसेके हो जाएगा 65 अपॉन 16। अपने पास आएगा 65 इंटू 65 अपॉन 63 इंटू 16। इसको सोल्व कर लेंगे, 4.19 आएगा। कैसे 65 और 65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 5 5 25, लास्ट में आ गया 25 और 6 का 7 7 6 42 बटे नीचे आ जाएगा 1008। देखो 65 का स्क्वायर निकालना बताता हूँ कैसे किया। देखो वैसे तो सिंपल मैं यही बताता हूँ कि ऐसे करो, 6 का स्क्वायर लिख लिया 36, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 पंजे 30 30 दूनी 60, एक चीज छोड़ दो 2, 6 और 6 12 4225, ठीक है। लेकिन वो अमित बडाना की वेब सीरीज आई थी, उसमें क्या बताया था उसने 65 का स्क्वायर, उसने बताया था कि भाई 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 6 का क्या करो, इससे अगली डिजिट ले लो 7, 7 6 42 तो 42 25 लिख लो। उसने ऐसे बताया था, उसके हिसाब से भी ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से सिर्फ 5 वाली डिजिट का निकलेगा। जैसे मैं 35 का निकाल दूं, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4 आता है, गुणा 4 4 3 12 12 25 35 का स्क्वायर, ठीक है। ये अमित बडाना ने बताया था, और नहीं तो नॉर्मल बता निकालो जैसे मैंने बताया, ठीक है भाई। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द रेशो ऑफ कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस की रेशो दे दी 7, मार्क प्राइस की रेशो दे दी 7, ठीक है। डिस्काउंट दे दिया 20% का एमपी पे, तो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ 80 रुपए का। भाई साहब देखो 7 रुपए की चीज है, मैं 20% डिस्काउंट दूंगा तो 80/100 में बेच दूंगा, ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो ये कितना आ गया 7 चौक 28/5। इसकी वैल्यू है 80, इसकी वैल्यू कितनी है 80, हमें वैल्यू निकालनी है 4 की, तो ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 5/28 इंटू 4, ठीक है। ये देख लो, अब 4 दूनी 8 20, एक मिनट रुको ना भाई, क्या कर दिया, देखो दोबारा देख लेते हैं एक बार। कोस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का रेशो दिया था उसने 7, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 20% का डिस्काउंट दिया तो 7 को उसने 80/100 में बेच दिया, ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है। देखो भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 चौक 28/5 मतलब 5 5 25, 5 6 30, 5.6। कोई चीज 4 रुपए की लाया, मैंने कितने की बेची 5.6 की, तो मेरे को फायदा हुआ 1.6 का, जिसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ 80 रुपए दे दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 16 पंजे 80, एक की वैल्यू आ गई आपकी 50, ठीक है। और हमें 4 रेशो निकालनी है तो ये हो जाएगा 200, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पिछली बार हमने क्या किया था, इसको सोल्व नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, देखो भाई साहब ऊपर दे दिया a³ माइनस b³, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b, ठीक है। a² प्लस का b² प्लस का ab,
देखो नीचे वही दे रखा है 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे दे दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कैसे, 17 को 7 से गुणा करूंगा 119, नीचे क्या दे दिया इन्होंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अपने पास क्या बचेगा a माइनस बी। अब देखो बाहर है ब्रैकेट के 4 और a माइनस बी मतलब 17 माइनस 7 10, तो 4 इंटू 10 अपने पास उत्तर आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा, उत्तर 40 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, सी डी कितना है, अपने पास 6 सेंटीमीटर है, दो सेम पैरेलल कोर्ड्स दे दी गई है सेम साइड पे। ठीक है, तो देखो मैंने बना लिया एक सर्कल, भाई साहब और एक तरह का गोला बन गया। देखो हमने बना लिया एक सर्कल, हाँ शाबाश ड्राइंग आ गई। देखो ये एक सर्कल है, इसमें क्या करना है, उसने बोला है दो कोड दी हैं हमें। ठीक है, मैंने एक कोड मान ली, ये क्या हो गया भाई, एक कोड मान ली ये, और दूसरी कोड मान ली मैंने ये। देखो डायग्राम में ही समझ लेना एक बार अच्छे से ताकि दिक्कत नहीं आए। ठीक है, एक कोड मान लिए, एक कोड मान लिए, ये हमारा मान लिया मैंने सेंटर। ठीक है, ये हमारा सेंटर। अगर मैं सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इसको इससे मिला देता हूं तो ये मेरी क्या होगी, रेडियस। अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये भी मेरी रेडियस होगी, क्योंकि सेंटर से मैंने क्या किया है, उसको मिलाया है। ये मेरा ए बी मान लेते हैं, ये मेरे पास है सी डी, तो दोनों रेडियस हमने मिला दिए। अब ये 90 डिग्री है, ये रेडियस है, उसने क्या दिया है ए बी की वैल्यू कितनी है 8, ए बी 8 है तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, क्योंकि ये इक्वल बांट देता है। सी डी 6 है तो ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। ठीक है, ये मेरा सेंटर है ओ। अब मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ ए ओ, ये वाला, इसको आप कुछ भी मान लो, x मान लो, इसको y मान लो। मैं अगर ये वाला ट्रायंगल लूँ तो इसमें मेरी रेडियस क्या आएगी, इसमें मेरी रेडियस आएगी, देखो इसमें मेरी रेडियस, देखो डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो इसमें मेरी रेडियस क्या आएगी, इसमें मेरी रेडियस आएगी अंडर रूट। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का x स्क्वायर। अगर मैं दूसरे वाले में लूंगा, बड़े वाले में, तो उसमें मेरी रेडियस आएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दोनों को इक्वल पुट कर दूं तो ये आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, ये आ गया 16 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 9 और 16 कितने हो गए, देखो 9 और 4 13, और 16 में से 13 गए 3, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, इसमें पुट कर देते हैं 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 प्लस 9 265/4, अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेन डायग्राम समझना था वो मैंने अच्छे से बना के समझा दिया, बाकी आप खुद ऐसे कर सकते थे। उसके बाद बोला गया है द बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। एवरेज बताने, देखो ये 70 है, अगला 60 है, अगला 40 है, अगला 50 है और अगला 80 है। सभी को जोड़ दो, 6 और 4 10, 8 और 5 13, 23 और 7 300, 300/1 2 3 4 5, तो 5 6 30, 60 हमारा एवरेज आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पाई चार्ट दिया गया है, इसमें हमसे पूछा गया है टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर 150 दिस ऑन क्रिकेट एंड हॉकी। क्रिकेट पे कितना है 20%, हॉकी पे भी 20%, टोटल 40% है। 1 50 2 0 और 3 0 का 40% निकाल दो, 40/100, 2 0 से 2 0 गई, 15 चौके 60, 60 की रेंज में आएगा, तो 60 ही हमारा आंसर। ठीक है, 0 तो फालतू की दे रखी है बस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा 1/5, x माइनस 1/x आपको क्या दे दिया 5 दे दिया। आपसे क्या पूछ लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मतलब x प्लस 1/x पूछ लिया, तो क्या करते हैं अंडर रूट p का स्क्वायर, प्लस पूछा है तो प्लस का 4 ab का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर, p कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा कैसे निकालेंगे, देखो इसका स्क्वायर कर दूं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा
कोस थीटा और ये बराबर आ जाएगा 1/25 के। ये कितना होता है 1, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना आ गया 1/25, ठीक है, -1 तो 25 - 1 24/25। इसको 2 से गुणा कर दूं क्योंकि हमें 4 साइन थीटा चाहिए, तो इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा तो 48/25 आ जाएगा। अब देखो, अब हमने क्या करना था, अंडर रूट किसका किया था 5 का स्क्वायर 25 प्लस 48/25, ठीक है, सॉरी 1/25। 1 मिनट को क्या था देख लेते हैं एक बार। ये था अपने पास अंडर रूट 1/5 मतलब 1/25 प्लस 48/25। एलसीएम 25 आ गया, 48 और 1 49, तो अंडर रूट हो जाएगा 7/5। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक नंबर है जिसको डिवाइड किया गया 78 से, एक नंबर है जिसको डिवाइड किया गया 78 से, तो उसको कोशेंट मिला 280 और रिमाइंडर 0। नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब 78 गुणा 280, ठीक है। इसने बोला अगर सेम नंबर को मैं 65 से डिवाइड कर दूं, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 5 से ये कट जाएगा, 5 5 25, 3 0 5 छिक 30, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास 0। 0 हमारा सही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो दूसरी चीज देख लेना भाई, ऐसा मानते हैं कि 78 और 65 का देख लो, अगर सेम टेबल में आ रहे हैं आपस में कट रहे हैं तो रिमाइंडर सेम रहेगा, चाहे इनका 1 आए 0 आए कुछ भी, पर अपना सोल्व कर लेना, खाम खा दिमाग वो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बोला गया एक मैन ने डिपॉजिट किए 10,000 रुपये, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100, ठीक है। इसने बोला जो इंटरेस्ट रेट है हर साल 4% बढ़ेगा, अगर वो 8% से शुरू होता है तो 5% के अंत में 8% से शुरू हुआ, ठीक है, पहले साल 8%, फिर 4 बढ़ेगा 8, फिर बढ़ा 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24 अपॉन में 100। PRT/100, T 5 साल का था ये हमने मान लिया, 2 0 से 2 0 चली गई, ये आ गया 80 × 10, ये आ गया अपने पास, सॉरी 800 × 10 8000, ठीक है भाई, सिंपल सा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 51 से 77। तो भाई प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, तो 53 होगा, उसके बाद 59 होगा, फिर 61 होगा, फिर 67 होगा, 71 होगा और 73 होगा। टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो, ऊपर सम करेंगे 384/6, 6 छिक 36, 6 चौक 24, 64 हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक शॉपकीपर जो है वो मार्क प्राइस प्रोडक्ट को 5% अबाव कॉस्ट प्राइस कर देता है। मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस है 100, तो MRP कितना होगा 5% ऊपर मतलब 105, और उसने बेच दिया 1890 में 10% डिस्काउंट, मतलब 105 का 10% डिस्काउंट दिया तो 90/100 में बेच दिया और इसकी वैल्यू दे दी 1890। 0 से 0 चली गई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 निम्मा 189, 189 अपॉन 2 बराबर है 1890 के। इससे ये जाएगा 10 पे, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20, 1 की वैल्यू 20 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 2000, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ए बी जो है एक कोड है किसी सर्कल AOC इट्स डायमीटर सच दैट एंगल ACB जो है वो 65 है, टी कोई टेंजेंट है 80, हमें BAT बताना है। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला एक सर्कल है, ठीक है, उसने क्या बोला, उसने बोला एक सर्कल है हमारे पास जिसमें इसने क्या बोला AB एक कोड ऑफ द सर्कल है। मैंने मान लिया AB क्या है कोड ऑफ द सर्कल है, ACB इतना है, AOC डायमीटर है, देखो AOC ये सेंटर हो गया, ये डायमीटर है, AB कोड है, मैंने B ऊपर खींच ली, ये मेरी AB क्या होगी कोड होगी। उसने हमें बोला है ACB 65 है, इसको मिला दूं तो ACB कितना हो गया 65 डिग्री। अब एक टेंजेंट है T जो कि क्या करती है इस A से कट करके ऐसे जाती है, A से कट करके ऐसे जाती है, ये टेंजेंट है T। अगर ये टेंजेंट इस पे कट करेगी तो ये भी 90 डिग्री का। अब ये कोड बनता है ऊपर तो ये कोड भी 90 डिग्री का, ये 90 है, ये 65 है, तो ये आ गया अपने पास 25, और ये 25 है तो ये आ गया अपने पास 65। यही एंगल हमसे पूछा गया था, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 12,000 2 साल पहले, अगर वो पहले 2.5% बढ़ती है और 3% बढ़ती है। देखो 2.5% मतलब 25/1000, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/40 मतलब 40 से 41 हुई पहले साल में, 3% मतलब
100 से 103 हुई दूसरे साल में। ठीक है भाई, ये आ गया 4000। इस 4000 की वैल्यू दे रखी है 12000। ठीक है, 3 0 से 3 0, 4 3 12, एक की वैल्यू आ गई 3, हमें निकालनी है 41 इंटू 103 इंटू 3। अब जो सही बच्चा होगा वो गुणा नहीं करेगा, 3 3 9, 9 एकम 9, यूनिट डिजिट देखा 9 है, आंसर लगा दिया। ठीक है ना, तो इसको गुणा करने में बैठे रहो। उसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 ए स्क्वायर। तो ये आ गया √3/4। ए कितना है? 22 इंटू 22, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, ये भी 11, 11 का स्क्वायर 121√3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आज का हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 अगस्त शिफ्ट 4 CHSL का पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF, सोल्व्ड क्वेश्चन की PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर। धन्यवाद।